Okay. But like जो most DPPs हैं, that's like advanced level. What I've seen. इट्स ओके, मतलब So, जेई मेंस का कर लो पहले, है ना, hmm, जेई मेंस लेवल की उस टॉपिक का, एंड इट वुड नेवर हाँ, हर्ट कि तुम जेई एडवांस की डीपीपी भी ट्राई कर लो। आई मीन okay. जेई मेंस की तो करनी है, बट इफ यू Hmm, फील लाइक कि हाँ यू नीड टू प्रैक्टिस समथिंग मोर, तो hmm, इट वुड बी अ गुड आइडिया, तो उसको प्रैक्टिस करना got it. Okay. है ना। ठीक है, फिर Hmm. और क्या था। हाँ, सो अभी हम वो कर रहे थे ना, हाँ इनका डेरिवेशंस करना है। सो ये सारे फॉर्मूले तुमने Yep. याद कर लिए। Let's just say kind of. मेरा एक डाउट है, हाँ द लीनियर मास डेंसिटी का आपने एक फॉर्मूला दिया था, लाइक लैम्डा नॉट इनटू 1 + x/l. हाँ। What is lambda naught and x and ओके, l? ये मैंने एक खुद से बनाया था। सो Oh, लेमडा, ये इज इक्वल टू लेमडा नॉट टाइम्स 1 + x/l। तो ये बेसिकली hmm, यू कैन एज्यूम इट कि सपोज यू आर, मतलब इसका एक एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज टेम्परेचर, hmm, रुको मैं दिखाई देता हूँ। सो सपोज करो, इट इज जस्ट लाइक कि किसी एल्टीट्यूड पे सपोज यू आर एट द ग्राउंड लेवल राइट नाउ, तो एक ग्राउंड है एंड द hmm, टेम्परेचर हियर इज सपोज 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, okay. एंड जो एरोप्लेन उड़ रहा है सपोज, मतलब जो भी है, इट्स एन एरोप्लेन बेसिकली। Hmm, तो इट वहाँ पे उसको टेम्परेचर सपोज फील हो रहा है अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस, एंड आई hmm, से कि एज यू मूव डाउनवर्ड्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग लीनियरली। सो वो okay. ऐसे कुछ वेरी कर रहा होगा, इट वुड इंक्रीज, है ना। अगर Hmm, इफ आई प्लॉट दिस एज टेम्परेचर, सो एट, मतलब जैसे तुम नीचे बढ़ोगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है लीनियरली। सिमिलरली विद yeah. मास डेंसिटी जो मैंने बोला था, सो दिस इज अ लीनियर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली, है ना। Hmm, एंड इफ आई से कि मैंने तुमको लीनियर मास डेंसिटी दिया है, तो दैट बेसिकली मीन्स कि इफ यू आर एज्यूमिंग कि मैंने रॉड के लिए बोला था, इफ दिस इज अ रॉड एट दिस पॉइंट, मतलब ऑफ कोर्स suppose there is a density lambda naught here, hmm, okay, and as I move hmm, to some other x, to some other position at the end of the rod, suppose the density increases and changes to 4 lambda naught, okay. yeah. Say कि the density is varying linearly, so Hmm, let us say कि अब linearly vary कर रहा है, so density at any x I can assume as to be linearly varying with x, so I can assume it to be ax plus b, some constants, right. hmm, And I know कि lambda at 0, that is the density at x is equals to 0, is lambda naught. So if I put yeah. 0 there, this would be lambda naught, okay. And I Hmm, also know that density at L is 4 lambda naught, so this would mean yeah. a times 4, a times L plus lambda naught is equals to 4 lambda naught, है ना। So I'll get a as 3 lambda naught by L. So Hmm, lambda naught basically एक constant है, ऐसा कोई this, मतलब not a particular value और कोई particular significance नहीं उसका, it's just like assuming a variable, है ना, it is not something special. तो now from here I can say कि lambda of x is equals to 3 lambda naught by L times x plus lambda naught, or lambda naught times 1 plus 3x by L. oh, So it okay. is, मतलब ऐसा है कुछ, समझे। Hmm, okay. तो as such, So, हाँ yeah, like, um, उसके बाद ही एक क्वेश्चन किया था. So the question was, there's an AB rod, like we have to find a distance L from length A. We did that question. So उसका आंसर था 5L by 9.
But if we use the linear mass density formula m by L, Hmm. then we get 2L by 3. देखो the m by l is constant mass density. That is not linear. Linear density का मतलब Okay. होता है कि as you vary with position, the density Hmm. changes linearly with that position. है ना? Suppose मैं किसी x1 distance पर हूँ, there is a Hmm. particular density, है ना? Hmm. वही चीज जो हमने की थी यहाँ पे lambda naught, and at some other distance it is varying like it is 4L naught at that point. Hmm. तो Yeah. एंड आई से कि द वेरिएशन इज सीन, अगर मैं बीच में भी मेजर करता हूँ, इट इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, है ना, दैट वी Hmm. गॉट टू. सो दैट बेसिकली मीन्स कि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है. हाउएवर द अदर Okay. काइंड्स ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज जो मतलब इन जनरल दैट वी आर यूज्ड टू ऑफ वर्किंग, कि देर इज द मास एज अ कांस्टेंट. सपोज कोई बॉल है, देर इज अ बलून, Hmm. सपोज कोई बलून है and it is filled with air, and that air has a constant density lambda naught. It won't vary with position, right? मतलब in Yeah. general in our It life. won't. Yep. Hmm. So ये सब एक केस होता है. This is a case of constant mass density. It is not varying linearly with Got it. position or something. However, there are also substances that have quadratic mass distribution. ये तो हम linear लिया है. It could be something like Hmm. lambda of x is equals to, ओके. सो नॉट, लेट्स नॉट टेक लैम्डा. ये तुमको लैम्डा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, है ना? इफ आई से रो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज Hmm. रो नॉट टाइम्स 1 प्लस एक्स बाय एल, Yeah. राइट? तो ये Hmm. लीनियर मास डेंसिटी है. तो आई विल, मतलब ये लैम्डा यूज नहीं करूँगा बेसिकली. तो इसके वजह से आई गेस तुमको कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज लैम्डा, राइट? Yeah. तो मतलब दिस इज अ चॉइस ऑफ नोटेशन. मैंने इस केस में लैम्डा एज्यूम करा था, यू कैन एज्यूम एनीथिंग. हाँ, तो मैं क्या बोला था, सो देयर आर Okay. आल्सो सम सब्सटेंसेस जिसमें क्वाड्रेटिक मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो यू विल सी Hmm. समथिंग लाइक लैम्डा ऑफ एक्स वुड बी लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 बीटा लैम्डा एक्स प्लस 1, वेयर लैम्डा नॉट, so this is lambda naught. So ये constants हो सकते हैं, some particular constants. Some substances might be satisfying this equation. So there are endless possibilities basically. तो Okay. one of the possibilities was that कि इसमें हमने ये ले लिया, this kind of Got mass it. distribution. ठीक है? Hmm. और कोई डाउट? नहीं. तो so what is the distance of center of mass for a, let's say, hemisphere? Hemisphere. Y is 0. हाँ, y is 0, मतलब y कौन Then सा axis है? sorry. X is 0. Z is 0. Y is h by 4. Yeah. h by 4. No, y is r by 2. Sorry. ठीक है. And for a cone, fully filled cone, X0, Y0. हाँ, And for that it's h by 4. by 4, हाँ ठीक है. Yeah. और a semi circular ring, Oh, this one. This one. Is it r by 2? ना, X0, Y0 and r by 2. Okay. 2r by pi. Fine. मतलब याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है. हाँ ठीक है. तो लेट्स से, हाँ, तो अब हमें डिराइव करने थे हर फॉर्मूला, राइट? हम्म. सो पहले आता है सर्कुलर रिंग का. सो
as much as the formulas are important, the derivations are also equally important because they'll tell you कि in general questions कैसे करना है. ठीक है? Yeah. So derivations. First is semicircular ring. Semicircular ring with rho constant. So it has constant mass density. Hmm. So here will be m by L. L is the हाँ तो अगर if you will assume that mass is m, the total mass of the ring, semicircular ring, and the length of that ring is L, तब उस केस में rho would be equal to m by L, where L would be equal to pi r, But ah, है ना? got it. Okay, okay. और क्या बोल रहे थे तुम? Yep. That's it. है ना? तो अब ठीक है. So we know let's do that way only. M, the Hmm. total mass is equals to m, let's say, है ना? Okay. And okay, so ये नहीं करता मैं पहले. We'll see कैसे करना है. We just know that the total mass of the ring is m. Total mass of the semicircular ring is equals to m, m kgs, and the radius is r. Radius of the ring is r. Okay, only that much Hmm. information we know about it, and the fact that Yeah. the density is 1. ये तीन चीजें पता है. From these things, three things, Yep. we need to calculate what would be the position of the center of mass. तो Hmm. एक चीज होता है, if the object is symmetric about an axis, Yeah. so if we'll see Hmm. from this axis, ये Yeah. symmetric है, right? Hmm. So whenever an object is symmetric from an axis, this center of mass, if this is a 2D object, I'm talking about 2D objects right now. So if this is a 2D object and there is a symmetric line, the center of mass would lie on that axis, somewhere on that axis. Okay. Okay, Hmm. ठीक है. So इस केस में, if I draw coordinate system like this, suppose this is my x-axis and this is my Okay. y-axis. This is Hmm. origin. So I can say that xcm, the x coordinate of the center of mass would be 0. Okay, because of the symmetry. We can attribute this to symmetry. Now comes the question of what would be the ycm. Hmm. So center of Yeah. mass कैसे निकाला जाता है? V x, the center of mass position was equals to m1 r1 vector plus m2 r2 vector, है ना? All these Hmm. added along with the total mass divided. ठीक है? Hmm. And in case of integration, we saw कि infinite, क्योंकि continuous body है, this is not a discrete mass system. So what we'll do, we'll consider this small mass, है ना? And then Hmm. see what is the contribution of it to the center of mass. So we derived at the formula कि center of mass कोई भी y cm ले इस केस में ना, that could be x cm as well if you want to find out the x coordinate of the Yeah. center of mass. So that was equals to the integration um, y times dm by integration dm, right? Hmm. And so on. मतलब तो इस Yeah. केस में if I want to see what would be the contribution, how would we find the center of mass in this case? Suppose at an angle theta, so I climb at an angle theta from here, and I select this mass that I have marked with suppose Hmm. p, Okay. and it has a width of, it is subtending an angle of d theta at the center, this mass.
ठीक है. Yeah. I should mark this mass. This is the dm mass. So I can write that ycm would be equal to, so what would be the y coordinate for this mass? Y coordinate m sine theta R sine theta, right? j cap. Yeah, sorry, r sine theta j cap. Right. So we'll write it as Yeah. y is r sine theta. Now dm divided by integration dm, right? Hmm. Now what is the value of dm? Now we know Yeah. कि it is a constant mass density, so we can write that it would be the density times the length of that dm mass, because we are Hmm. necessarily dealing with a 2D thing, right? And 2D, Hmm. not even, हाँ 2D है, and that too उसका कोई width नहीं है basically. So Yeah. it is equivalent to saying like कि एक मेरे पास straight line है, and if I say that the mass density is rho, so what would be the value of this mass if I selected dx mass here? The value of this mass would be rho dx, right? Yeah. So similarly here also, this would be, the mass would be equal to rho times that length, है ना? Now Hmm. what would be the length? Now we know कि if we have a circle whose radius is r, then the length of this sector, suppose this sector I mark as a, the length of a would be equal to Okay. r theta, right? ये तो बताया था मैंने, Theta. Yeah. 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 है ना? Circumference इसी से आता है Yeah. कि you put that value of theta as Yep. 2 pi, then it will be 2 pi r, right? So Hmm. यही चीज, if I select a d theta angle, what would be the length in that case? R d theta. Yeah. Here what we have done, at a angle theta, we have selected a mass of d theta length. A mass that is of some length that subtends an angle of d theta at the center, right? So Hmm. the length of this portion, the dm mass would be equal to r d theta, right? So this length would be r d theta. So the value of Hmm. dm would be equal to rho r d theta, right? Yeah. So ycm would be equal to integration of r sine theta times rho r d theta divided by integration rho r d theta, right? Yep. अब थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? So we are starting from theta is equals to 0 degree, 0 radians, and we are going all the way to pi radians, right? We are integrating from 0 to pi, Hmm. है ना? Yeah. So we'll put the limit 0 to pi. So ycm would be equal to integration r sine theta rho r d theta integrated from 0 to pi divided by integration rho r d theta 0 to pi. अब क्योंकि rho is a constant, so we can cut it out. Hmm. R is also constant. R is also constant basically. We are Hmm. integrating with respect Yep. to theta, right? So R भी हम we can Hmm. cut. So एक R भी कट गया. Yeah. Now it boils down to 0 to pi, and I'll take the R in the numerator out. तो R आ गया बाहर. Hmm. Then it will be Yeah. sin theta d theta divided by integration 0 to pi d theta. Hmm. So नीचे वाले का integration that would be pi. Yep. ऊपर there would be r, and the integration of sin theta is minus cos theta. Yeah. That to integrated from 0 to pi. Hmm. So ycm would be equal to r times, what is the value of cos pi? Minus 1. Yep. With the negative sign, that would be plus 1.
minus of minus, what is the value of cos 1? Cos 0 is 1, right? तो ये हो गया Yeah. divided by pi. So this is वो minus minus plus हो जाएगा, that would be 2r by pi. Shouldn't it be 1 minus 1? अच्छा How did it become 1 minus minus 1? फिर से करता हूँ, माइनस साइन बाहर ही ले लो. ओके Oh, yeah, got it. Got it. Yep. There's a minus. Okay. Yep. Fine, fine. तो उस वक्त थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा था कि मतलब वेयर डिड द पाई कम फ्रॉम. सो आई गेस नाउ इट्स क्लियर Yep. कैसा आया. Hmm. सो ये प्रोसीजर समझ में आ गया, हाउ डिड वी डू दैट. Hmm. सो ये मैंने फंडा बताया था सिमेट्रिक वाला कि इफ द ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक तो वहीं पे द सेंटर ऑफ मास वुड लाई देयर ओनली. एंड टू Yeah. प्रूव दैट लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज एक्सीएम. अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन कि Okay. सिमेट्रिक है तो एक्सीएम 0 होना चाहिए, है ना. Hmm. Let's test it out. So what would be the value of xcm? This Okay. should be x dm divided by under root dm. Well, yep. Now what is the value of x? R cos theta. Y coordinate r sin. Yeah. So x coordinate would be r Hmm. cos theta. The value of dm was Hmm. rho times d theta times r Uh, yeah. Theta divided. 0. No. इसमें भी Oh. theta is varying from 0 to pi, Oh, अच्छा. Yeah. right? Rho से rho कट गया, एक r Hmm. से r कट गया. Then it boils down to 0 to pi. Let's take out r common. Cos theta d theta divided by pi, right? Yeah. Now xcm would be equal to r by pi integration 0 to Oh. pi cos theta Okay. d theta. अब Hmm. इसका इंटीग्रेशन इज sin theta. Yep. लिमिट्स 0 to pi. अब Hmm. cos pi is also 0, cos 0 is also 0, so this would be 0. Got it. ठीक है. Okay. So even if you don't assume and you want to find out, तो ऐसे find out करते हैं. ठीक है. ठीक है. ठीक है. सो अब दूसरा फिगर, the second figure was Hmm. that semicircular disc. Hmm. So second is semicircular disc, and also here also the mass density is constant, right? We are assuming. Yeah. तो फिगर क्या है कि आई गेस पूरा ही मिट जाएगा. शिट. ओके ठीक है, जो भी. वाह. अब ये फील्ड है पूरा. ठीक है. दिस इज फील्ड. Yep. दिस इज नॉट हॉलो. So we now have to find out the center of this. ठीक है. So वही चीज Yep. करते हैं. First we'll assume the axis. Suppose this I take as my x-axis and this I take as my y-axis. This is origin. Hmm. We can consider a semicircular disk to be consisting of many semicircular rings, right? Suppose मैं कुछ Yeah. x distance ले लूँ यहाँ से and I consider a semicircular ring of Yeah. length dx, right?
सपोज Yeah. x जाकर मैंने dx विड्थ का एक रिंग ले लिया here. अब what we can do, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? rather than that छोड़ो, let's do something else. नहीं ठीक है, यही करते हैं. So what we'll do कि we can say if I take the center of mass of this, है ना, so that would be at a distance of 2r by x, R pi. Yeah, x. 2x by pi, sorry, not 2r by x, 2R by pi. 2x by pi हो जाएगा ना, if 2x by pi. 2x by pi. right. Yep. Okay, so we know if I take the mass to be dm, suppose इस छोटी सी रिंग का the mass is dm, so corresponding to this small mass we have this as the center of mass position, right. Yep. So can I say that the center of mass of that disk would be equal to this small mass dm times 2x by pi added, मतलब सब छोटी छोटी सेमी सर्कुलर डिस्क को मैं अगर ऐड कर दूं एंड डिवाइडेड बाय द टोटल मास, आई गेट द सेंटर ऑफ मास पोजीशन, राइट. क्योंकि अब तो हमने डिस्क्रीट Yep. मास टाइप इसको ट्रीट कर दिया, राइट. सो वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ 2x by pi times dm divided by integration dm. Can we write this? क्योंकि continuous है, so we cannot treat it like a discrete mass system. So we'd have to vary the x continuously vary करें discrete नहीं. That is why we would have to do this, right? Yeah. So okay, so this is the y coordinate, right? नहीं, x coordinate तो zero ही होगा. We know that, right? X is 0. Huh? Yeah, so it's y. So that is why we can say xcm is always is equal to 0 in this case as well. Why? Because छोटी सी semicircular ring का ही center of mass is lying on the y-axis. So there is no point कि बड़ी total जो center of mass है that would have, क्योंकि basically देखो, if I am assuming to find out the xcm, suppose I say I am going to find out the xcm, I'll multiply with the dm mass times the center of mass position of that semicircular ring, छोटा ring, that is 0. Yeah. For each ring that would be 0, right? Yeah. So the net result would be equal to 0 only. So that is why we don't need to solve for that. We are only interested in the y-axis. Yep. And okay, so ये आ गया हमारे पास. And this x varies from 0 to r, right? Oh. Okay. So basically क्या किया? We divided the semicircular disc into small fragments, small discs, so small rings, basically. And for each ring, we got the center of mass position as 2x by pi. So the Yeah. net center of mass position would be 2x by pi times dm integrated divided by the dm mass integrated. So rather than putting the limits here right now, मैं थोड़ा सा और wait करता हूँ. Let's wait for a bit and find out what is dm now. क्योंकि इंटीग्रेशन हमें dm के रिस्पेक्ट में करना है. We don't have to integrate with respect to x. What is the value of Yeah. dm? That would be, suppose if the mass density is rho kgs per meter square, say. Yep. Okay. The mass would be the area that is occupied by the ring times rho, right? Area of the small Yeah. circular ring times rho would be the mass of that small ring. Now what would be the value of area? Pi r square by 2.
No. This is a ring. It can Oh, be it's a ring. it can be seen like कि ऐसा type है ना. If I magnify, so it would हाँ. be seen like this. जिसका width is dx and this length is pi x, right? Hmm. So can I treat it as a rectangle whose width is dx and length is pi x? अगर इसको मैं अनफोल्ड करता हूँ, सपोज इट वुड बी लाइक दिस ओनली. एक रिबन ऐसे रखा है ना. सो इफ आई फोल्ड इट लाइक दिस, Hmm. इट वुड बी अ रेक्टेंगल ओनली, राइट? Yeah. Hmm. सो आई कैन से द एरिया वुड बी इक्वल टू, अब रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. दिस वुड बी पाई एक्स How टाइम did it become pi x? पूरे सर्कल Oh, का pi क्या होता है? r. 2 पाई Okay, एक्स, okay. है ना, Hmm. Got it. टाइम्स रो. दिस इज द वैल्यू ऑफ dm. सो Yeah. अब हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज we can substitute it back there. So ycm in this case would be equal to integration of 2x by pi times dm, that is pi x rho dx divided by integration pi x rho dx. Up now we see that the whole integration is in form of dx, right? X के base पे ही integration हो रहा Hmm. है, and the x varies from 0 to r. So now we Yeah. can put the limits. Earlier it was confusing कि क्या करें, but now we know that we are integrating with respect to x, and now we have to see how the x varies from Hmm. which value to which value. तो अब now we can do कि पाए तो कट रो तो कट गया ऊपर नीचे से, and ऊपर न्यूमरेटर में ही the pies also get cancelled out. So now what we are left with is 2 times integration of 0 to r x square dx divided by pi times integration 0 to r x dx. Yeah. And नहीं, pi x dx हुआ है. Oh, अच्छा हाँ, pi बाहर आ गया. Okay, okay. अब x square का इंटीग्रेशन Hmm. क्या होता है? x cube by 3, Yeah. and it is varying from 0 to r divided by Hmm. pi times x का इंटीग्रेशन is x square by 2, that is also varying from 0 to Yeah. r. So ycm would be equal to 2 by 3 times x cube when x is equals to r is r cubed. अब 0 तो 0 देगा, divided by pi r square by 2. Hmm. R square and r cube says the only 1 r remains, and Hmm. 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ जाएगा. Yep. So this would be 4r by 3 pi. Okay. क्लियर हुआ कैसे किया? We Hmm. divided that semicircular disc into semicircular rings, and accordingly we got that answer. ठीक है. Now that is why Hmm. circular ring important था, क्योंकि Yeah. that result helped us to find out this. There was one Hmm. more method, but it was quite ugly, and मुझे लगा कि I shouldn't get into that because वो फिर बहुत ही ज़्यादा होता है. But at the end मैं वो भी बता दूंगा. If you know nothing, कि तुमको Hmm. पता भी नहीं है कि हाँ वो भी है, you don't know the value of center of mass for a semicircular ring, then what to do, है ना? But Okay. you have to remember it सारा, मतलब तुम्हारे पास For the area, can we use pi into r2 minus r1 square by 2? for which कहाँ पे? The area. जैसे लिखा है, right? Pi x dx. हाँ हाँ. So instead of that, Instead so of that what? pi, like uh, pi into r2 minus r1 whole square by 2. What is R1 and R2? वो बाहर वाला रेडियस और अंदर वाला रेडियस that are separated by हाँ. dx. Yeah. Yeah.
So we get pi x square by 2. एक्चुअली उस केस में क्या होगा ना, दैट व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये बाहर का R2 रेडियस एंड अंदर का R1 रेडियस, राइट? Hmm. एंड यू आर इंटरेस्टेड Yeah. टू फाइंड आउट दिस एरिया, सो दिस वुड बी Hmm. पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर बाई Hmm. 2, पाई R2 स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई R1 स्क्वायर बाई 2, राइट? Yeah. So this would be pi by 2 times R2 square minus Oh. R1 square, right? Yeah. ये भी ठीक है. It's close. Now what you can say कि अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, pi by 2 times R1 plus R2 times R2 minus R1, है ना? A square minus B Hmm. square वाला फॉर्मूला लग गया. Yeah. तो pi by 2 times, अब what is the value of R1? X. What is the value of R2? X plus dx. Yeah. And R2 का वैल्यू x plus dx minus R1 का वैल्यू that is x, है ना? Yeah. So this would be pi by 2 times 2x plus dx times dx. Hmm. अब Yep. x is much greater than dx, right? Hmm. So 2x plus dx is almost equal to 2x. Can we write that? Yeah. So I can write this to be almost equal to pi by 2 times 2x times dx. अब 2 से 2 कट गया. This would result in pi x dx. Same चीज. Okay. Fine. Fine. तो ये तो एग्जैक्ट चीज था, बट हाउ आई वाज Hmm. टॉट कि तुम एक रिबन ले लो एंड देन फोल्ड इट इनटू अ रेक्टेंगल सो इट वुड अपीयर लाइक अ रेक्टेंगल. सो आई Got थॉट it. दैट, तो मेरे को लगा वो दैट इज मोर Hmm. थोड़ा इमेजिनेटिव सा लगता है. Hmm. बट व्हाट यू डिड वाज, मतलब सही था कि तुमने Hmm. अलग अलग कंसीडर किया एंड दैट वाज एक्चुअली एग्जैक्ट. व्हाट वी आर डूइंग हियर इज एन अप्रोक्सीमेट एरिया क्या होगा. Yeah. सो Okay. तो इसमें कुछ अब नाउ इसमें तो एक्ससीएम का तो कोई जरूरत है ही नहीं निकालने का, दैट वी नो, क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग के ही Yeah. सेंटर ऑफ मास आर लाइंग अलोंग बाय Zero. एक्सिस, इसमें तो कोई डाउट है. Hmm. Yep. नाउ द थर्ड फिगर वाज अ सेमी सर्कुलर शेल, सेमी hemispherical shell. Hmm. So third is semi hemispherical shell. अब इसमें क्या है कि we have a shell like this. अब इसमें क्या किया जाए. नाउ वी हैव अ 3D फिगर. तो मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ. So this is my x-axis, this is my y-axis, and this is my z-axis, right? Hmm. This is the origin. अब क्या किया जाए. Area of the circle. एरिया ऑफ द सर्कल. It changes by dx. ओके. सो If एक area. If. Yeah. सो वही चीज़ है. एक क्या काम कर सकते हैं कि सपोज आई हैव एन एंगल थीटा. इस थीटा एंगल पर Hmm. I consider a strip that is a circular strip of that is subtending an angle of d theta at the center. Suppose much is the momentum. Okay. So this is the case. This angle is d theta.
this angle is theta, and I consider this ring. ये रिंग होगा राइट, ऐसा. Yeah. Right? And ये width what would be this is r d theta. Hmm. अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, व्हाट डू यू थिंक, इस रिंग का, Center of mass of, oh, ग्रीन वाला. uh, on the y-axis. यप, बिकॉज अब मैं इसको ऊपर से देखता, इफ आई कंसिडर दिस रिंग Hmm. ओनली, हाउ विल इट अपीयर टू मी. Yeah. ये ऐसा अपीयर करता राइट. इट वुड हैव अपीयर्ड लाइक दिस. ये ऐसा है. Yeah. दिस इज एट द टॉप, जो पेज के बाहर आ रहा है. सपोज Hmm. this is y axis, this is x axis, this is z axis, and out of the Yep. pages coming out is y axis, right? Hmm. इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली y axis पे लाई करेगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, राइट. Yeah. एंड ठीक है, नाउ वी नो कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्मॉल, if I consider the small ring masses as dm, Hmm. I can write the center of mass of the hemispherical shell as integration r sine theta dm divided by integration dm. This is y same, right? There this is, अब मैं r ये है, r is the radius. If I have gone up to theta angle, so this would be r sine theta. The Hmm. y coordinate of the center of mass of this ring would be r sine theta, right? Yeah. ठीक है. Now what is the value of dm? Hmm. If That's the the hard part. हाँ, द टोटल, अगर मैं इसको एज्यूम करूँ, दिस इज आर, ठीक है, दिस इज रो, राइट. Hmm. Because it is a 2D figure, it is a shell, so I would have to consider it into kg per meter square, right? ठीक है. सो अब इसका विड्थ क्या है रिंग का, आर दी थीटा, Yeah. Yeah. है ना, क्योंकि आर से हमने दी थीटा सब्स्टिट्यूट किया. सो दिस Hmm. डिस्टेंस इज आर दी थीटा, सो दिस इज आर दी Hmm. थीटा. अब सपोज मैं एक इसमें कट मारता हूँ, आई कट दिस Okay. रिंग हेयर, है ना, एंड देन आई अनफोल्ड इट. ये सेम एक Okay. रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा, Hmm. whose width is r d Yep. theta, but the length is 2 Hmm. pi r. Oh sorry, I shouldn't write r actually. इस रेडियस, इस रिंग का रेडियस क्या होगा बेसिकली, this radius, if I say a small r, obviously small r would be less than capital R, right? ये radius, Yeah. this would be r cos theta. Can you see that? Uh, which are? Which are cos theta? Capital R, this small r would be equal to capital R cos theta. ये r देखो, रुको, this is r, this is angle theta, है ना. तो this distance is r sin theta, this is r cos theta. Hmm. यही चीज r cos theta का अगर मैं एक सर्कल बना दूं, that is the same thing as ring, right? ये रिंग भी तो वही चीज है. So it's r cos d theta.
वी कैन अप्रोक्सीमेट नहीं आर कॉस डी थीटा. देखो लेट्स सी, ये एग्जैक्टली एक सेमी सर्कुलर रिंग नहीं होगा. ये एग्जैक्टली एक सर्कुलर रिंग नहीं होगा बिकॉज इट हैज अ आर डी थीटा कर्वेचर. ये थोड़ा सा ऐसा कुछ होगा, थोड़ा सा कर्व सा, राइट? इट वुड बी अ बिट Yeah. कर्व. Yep. So the radius would actually vary. It won't be, if I'm assuming the top radius to be Constant. r, it won't be actually constant, but we can approximate this radius to be uh, मतलब दोनों इक्वल सा ही मान लो almost, right? The only difference that is created is because of a d theta angle. This can be approximately treated as a theta angle only. So we can approximate this distance to be r cos theta, right? This distance. Yeah. ये थोड़ा ज़्यादा हौच पौच हो गया. एक कलर और मार्क कर लेता हूँ. ओके, से रेड माय फेवरेट. ठीक है. सो ये कैपिटल आर है, so this is capital R. This distance became r sin theta. So this distance would be r cos theta. Oh. Okay. Yeah. And यही रिंग बन रहा है. This is small r. Same चीज. This is r cos theta, right? Now ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? कहीं डाउट हो No. तो बताओ. ठीक है. So that is small r, है ना? That is r cos theta basically. So ये मैंने कट कर दिया अगर बीच में. This would be a rectangle of width r d theta, capital R d theta, right? Not small r. And the circumference or the length is equal to the circumference, and the circumference would be 2 pi small r, and small r is r cos theta, right? Yeah. Yep. पक्का समझ में आ रहा है ना? ठीक है. सो ये हो गया. सो what would be this mass? I said कि ये area times the density होगा, density times area of that ring, and the ring का area is 2 pi r cos theta times r d theta. Yep. This would be integration 2 pi r square rho cos theta d theta. This is the value of dm. Okay. So we can write y cm to be equal to integration r sin theta dm, that is 2 pi rho r square cos theta d theta divided by integration 2 pi rho r square cos theta d theta. So 2 pi rho r square ऊपर नीचे दोनों से कट जाएगा. And the limits of the Yeah. integration, what would be the limits of integration? Theta is varying from 0 to 90? हाँ No. Pi. नहीं, why would it be pi? Pi. 0 to pi by 2 होगा ना. सी रुको, मैं फिर से बनाता हूँ. यहाँ पे एक और फिगर बनाया था. दिस इज अ स्फेरिकल शेल. मैंने क्या किया पहले? फर्स्ट आई टुक, एक थीटा एंगल पर गया. आई टुक दिस रिंग, Yeah. दिस होल रिंग. अब मैं थीटा किसी और एंगल पे जाऊंगा, देन आई विल टेक अनदर रिंग.
फिर किसी और थीटा पर जाऊंगा, देन आई विल टेक अनदर रिंग। Yeah. तो थीटा बेसिकली कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ही वेरी करेगा बस, क्योंकि इससे Yeah. आगे जाओगे तो यू विल गेट द सेम रिंग ओनली, सो यू डोंट हैव टू क्वाइट काउंट इट ट्वाइस। सो Got it. बेसिकली 0 to π/2 जाएगा, यू आर करेक्ट। अब 0 to π/2 जाएगा, ओके। अब कुछ चीज़ें कांस्टेंट, जैसे r इज अ कांस्टेंट अबव, दैट इज लेफ्ट, तो बाहर ले लें इंटीग्रेशन के। 0 to π/2 sin थीटा cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा d थीटा इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, ठीक है, Yeah. स्टेबल हो गया दिन तक। तो ऑलराइट, सो व्हाट वुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा cos थीटा d थीटा। sin थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, राइट। सो व्हाट विल डू इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ओके, ऊपर में। Okay. क्यों, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, Sin 2 theta. है ना। Yeah. तो यहाँ पे ऊपर r/2 sin 2 थीटा d थीटा इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to π/2 डिवाइडेड बाय 0 to π/2 cos थीटा d थीटा, राइट। अब sin 2 थीटा इंटीग्रेशन इज माइनस cos 2 थीटा बाय 2, Yeah. minus cos 2 theta by 2 from limit 0 to π/2, integration of cos theta is minus is sin theta, not minus sin theta, from limits 0 to π/2, r by 2 times the value of minus cos pi by 2 is no हाँ minus cos pi divided by 2 minus of minus 1 by 2 Yeah. minus value of minus cos 0 by 2 is minus is 1 by 2 basically, right? Like, wait a second. Cos pi is minus 1. So this would be also minus 1, right? ये minus 1 by 2 हो जाएगा ये भी। Yeah. मैं सही कर रहा हूँ क्या? 2 theta. No, it'll be 0. Cos 0 by 2. Cos 0 is 1. So it'll be minus 1 by 2. Not minus 1 by 2. It'll be minus 1 by 2. हाँ ठीक है, this would be minus 1 by 2। अब एक सेकेंड, मैं माइनस साइन बाहर ही ले लेता हूँ, वेट अ सेकेंड। ये प्लस साइन कर दिया मैंने यहाँ, दिस इज माइनस साइन बाहर। सो cos पाई ये तो जीरो हो जाएगा शायद, नहीं जीरो तो नहीं होना चाहिए, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, सो दिस वुड बी माइनस 1 by 2, राइट, यहाँ पे तो पहले, Yeah. then again minus 1 by 2 would come। Huh. No, wait. रुको रुको, ये फालतू कंफ्यूज कर रहा हूँ। माइनस r by 2 हो गया, ये cos 2 of pi by 2 Cos pi. हो गया, हाँ माइनस, Huh. So that's minus 1 by 2. Cos 0 is? No, it'll be minus 1 by 2 plus 1 by 2. हाँ माइनस 1 by 2,
Oh no, it'll be minus 1 by 2 minus 1 by 2 हाँ because it's 1 minus 2. हाँ हाँ ठीक है. ठीक है. Yeah. सो माइनस आर बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन. नीचे तो वन ही है ना. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. So minus 1 by 2 minus 1 by 2 would be plus 1. Plus 1 times minus r by 2 would be plus r by 2. Right? Hmm. तो यहाँ से आ गया y Got c it. is equals to r by 2. So Okay. इसमें सारा खेल था. You had to find what is the value of dm. D. और तो बाकी easy था. That's in every question. It's the Exactly. DM thing. तो ये derivation why is it important? Because ये चीज़ तुमको बताएगा कि how do you have to solve in different scenario basically. You won't get any other shape other than these. Hmm. कुछ ना कुछ इनका So just straight combination. away use the formula, no? If it's r by 2, r is given 10, put 10 by 2, 5, done. So you have to know the formula for that, right? अगर formula ही नहीं पता होगा then तब तो क्या ही होगा. So let's say I know the formula. So हाँ. will they give like r is 10? So I'll give you a question. ठीक है, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, 2 या 3. That will make things a lot clear. कि Okay. इतना इजी होता तो सब कर लेते हैं बेसिकली. साफ सीधी बात है. Hmm. Yeah. ठीक है. सो अब फोर्थ फिगर that is a sphere, hemisphere, Hmm. and here also rho is constant. Now this time rho would be in the units of kg per meter cube, क्योंकि हम सॉलिड हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं. Yep. So how do you guess we proceed in here? At this point, I'm clueless. कुछ कुछ वो होगा. It's probably the same thing as the last one. It's just हाँ. that it's not follow. या It's probably the same form. तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए, राइट? एंड ऐसा ही कुछ होगा Yep. बेसिकली. सब फिर रिपीट होने लगता Yep. है once you get to know what is happening. So इसमें भी क्या करते हैं? Let's go at an angle theta. So theta पर what I take is a d theta angle. So this angle is d theta. And इस केस में what I'll get? I'll get a Uh, semicircular disc. Oh, it's not semicircular. I will get a circular disc, right? सोचो एक बारी. with not the equal radius. Yep. राइट. जहाँ पे मुझे Yeah. सर्कुलर डिस्क. पहले हमें सर्कुलर रिंग मिली थी. इन दिस केस विल गेट अ सर्कुलर डिस्क, Hmm. राइट? Okay. What would be the radius of this disc? R cos theta. Yep, correct. The radius is r cos theta, and it would have a width. What would be the width? So yeah, basically it would be almost like a cylinder, right? Cylinder. देखो मैंने d theta width लिया है. Oh.
It would be like Hmm. this, right? It would be like a Yeah. cylinder whose radius is r cos theta, and the height of that cylinder is r d theta, right? Hmm. अब पहली चीज, what will Yeah. be the center of mass position of this disk? सेंटर पे, Yeah. है ना, Y-axis. सेंटर पे ही होगा, Hmm. ठीक है. That much is clear. So what would be center of mass position of this whole hemisphere? It would be center of mass position of that disk that is at the center, Yeah. that is at a distance of r sine theta from the origin, times dm divided by integration dm, right? Quite basic. Hmm. What is the value of dm now? Uh, okay. That's the tricky part. Okay, it'll be pi r square h. Pi r cos theta square times r d theta. Yep. R square times h, that is r d theta. ये तो हो गया वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच Hmm. टाइम्स रो, दैट वुड बी मास. Uh, yeah. सही है. Hmm. So YCM is equals to integration r sin theta times, now we'll put the value of dn, that is pi r square cos square theta times r rho d theta divided by integration pi r square cos square theta times r rho d theta, right? And Uh, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? um, 90. 0 to 90. जब 0 to पाई बाई टू, ठीक है. Hmm. अब देखो क्या क्या काट सकते हैं. रो काट सकते हैं ऊपर नीचे से. we can Yeah. we can cut a pi as well. Hmm. We can cut r square as well. We can cut an r as well. तो Yep. ये बन जाएगा पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू r cos square theta times sin theta d theta divided by 0 to pi by 2 cos square theta d theta, right? Yeah. Yep. Hmm. YCM would be equal to integration 0 to pi. अब मैं r बाहर ले लेता हूँ, r बाहर आ गया, and cos square theta I write as 1 minus sin square theta sin theta d theta divided by 0 to pi by 2 1 minus sin square theta. और नीचे तो रादर में cos square theta को I can substitute as 1 plus cos 2 theta by 2, right? Yeah. Yeah. Cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta, and sin theta को you can put as Hmm. minus cos square theta, तो basically cos square theta की वैल्यू ये आ जाएगी, Hmm. ठीक है. एंड ओके, तो ऊपर क्या बन, ऊपर ठीक है. तो ये नीचे जो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, आई कैन टेक अबव, ये हो जाएगा 2r इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय
0 to pi by 2 1 plus cos 2 theta t theta, right? Yep. अब साइन क्यूब थीटा का कुछ था ना, एक फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 4 साइन, चेक करना पड़ेगा, 4 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा होता है ना शायद। साइन क्यूब थीटा, या एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, आई एम नॉट ऑल्सो श्योर ये क्या है। साइन 3 एक्स फॉर्मूला, हाँ तो ओ ओके, ये गलत है। नो, तो 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। हाँ हाँ हाँ, 3 साइन है और 4 साइन क्यूब है, राइट। तो साइन क्यूब थीटा को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा को लिख सकते हैं हम साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा, ओ नो वेट, 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन इट्स द सेम थिंग। बाय 4, इट्स नो नो नो, सेम कहाँ है? 4, ये तो नेगेटिव साइन के साथ है ना, ओके, मतलब इट कुड हैव टेकन, मतलब बाहर भी नेगेटिव था, ठीक है, मतलब बेसिकली ये है ना। एक चेक करते रहना, या मैं हो सकता है गलत कुछ कर रहा हूँ। नीचे का इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाय 2, 1 का तो है ना थीटा, दैट वुड बी बेसिकली टी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट, एंड दैट वुड बी थीटा ओनली, थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन विद sin 2 थीटा बाय 2 विद द लिमिट 0 टू पाई बाय 2, तो ये 0 हो गया, राइट, ये वाला पार्ट। या, हाँ हाँ, तो मैं ये यप, लिखता हूँ, मतलब हो गया, नीचे पाई बाय ओके, 2 आ रहा है। हम्म, अब ओके, सो दिस वुड बी 4 r बाय पाई, है ना, 2 ऊपर चला गया तो 4 हो गया, और या, डिवाइड बाय पाई, 0 टू पाई बाय 2, दिस वुड बी साइन थीटा माइ प्लस साइन 3 थीटा बाय 4, इसमें रिड्यूस हो जाएगा, या, 4 से 4 कट गया, नाउ वी आर लेफ्ट विद r बाय पाई with integration 0 to pi by 2 sin theta plus sin 3 theta d theta, this would be r by pi, sin theta हो जाएगा 1 minus 0 plus ओ ओ ओ I did साइन wrong. 3 हाँ, थीटा, cos theta minus cos theta from the limit 0 to pi by 2 plus minus cos 3 theta by 3 from limit 0 to pi by 2, अब सही है। हम्म, तो ये बन जाएगा r by pi 1 प्लस 1 बाय 3 टाइम्स cos 3 पाई बाय 2, क्या होता है, 0 होता है ना, cos का तो कोई भी मल्टीपल, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इज 0, राइट, यप, या, नो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ हाँ सही तो बोल रहा cos 270 is 0 हूँ। and cos 90 is 0, हम्म, तो 3 पाई बाय 2 तो वही हुआ ना, या, हाँ, या, ठीक है, हम्म, इसमें रिड्यूस हो गए, चेक कर लेना, 1 1 plus 1 by 3 r by pi into 4 by 3, what's the answer? Is 3r by 8. There's no pi in the answer.
There is no pi in the answer. Yeah. String. तो मैंने गलत किया है। एक मिनट देखते हैं। स्मॉल सिलेंडर बन रहा है। The mass is pi r square. गलत है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो ये सॉल्व कर लेता हूँ, फिर लेट्स सी फाइन गलती की। तो अभी सॉल्व करके तो दिस वुड कम आउट टू बी 4r/5, राइट? Hmm. 4r/5 अभी ये आ रहा है राइस। एंड व्हाट वाज द सेंटर ऑफ मास फॉर? वो भी वो 4r/3 पाया था। अरे क्या ये भी 4r/3 पाया आ रहा है? दैट सेमी सर्कुलर डिस्क वाला। नहीं सेम तो नहीं आना चाहिए। आई मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। लेट्स सी। I think it's 1 plus cos 2 theta के बाद क्या हुआ? प्लस cos 2 थीटा के बाद क्या है? मैंने कोई गलती की है क्या? Instead of pi by 2, I think it'll be 1. Pi by 2 कैसे आया? क्या चीज? लिमिट? No, नीचे जाओ और नीचे. Like where is written 1 plus cos 2 theta. वो तो वो तो यू कैन ऐड, यू कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos 2 थीटा डी थीटा। यू कैन हाँ, ब्रेक। so cos 2 theta का क्या होता है? Minus sin 2 theta by 2. Sorry, plus sin 2 theta by 2. हाँ। ओह So ओके। it'll be 1 plus sin 2 theta by 2 from 0 to pi by 2. So pi by 2 wala factor is 0 and the 0 factor is also 0. So the answer is 1 in the denominator. इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा, वो तो पाई बाय 2 ही होगा ना नीचे Oh, वाला। that's pi by 2. Okay. हाँ ठीक है ठीक है ऊपर ठीक वाले में मैंने कुछ तो गलत किया है। टीएम यही होगा, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर। Let's see, area of cylinder. Area of cylinder. वही होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। Oh, wait. 2 pi r अरे यार, into h plus r. And what is pi r square h? I think it's the curved surface. Oh no, that's volume. That's volume. Volume is pi r square h. हाँ तो हम वॉल्यूम में तो इंटरेस्टेड है। वी आर इंटरेस्टेड इन वॉल्यूम ओनली ना। Oh, then it's fine itself. तब तक सही है। Then wait.
r sine theta to pi r square. R square cos square theta into r d theta into lambda. Okay. Cos square theta. It's fine itself. मतलब सही किया ना मैंने मेरे ख्याल से भी। Yep. मैं ऑनलाइन चेक करता हूँ क्या होता है। मेरे ख्याल से सही है। देन आई मस्ट हैव रिटन रॉन्ग। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हेमिस्फेरिकल शेल। शेल नो, सॉलिड हेमिस्फीयर। 3r/8। ये तो अलग ही, पता नहीं कैसे इस मेथड से तो नहीं किया मैंने। तो कुछ गलती नहीं दिख रहा। मैं कॉन्ट्रडिक्शन में हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? शुरुआत से करते हैं, बाढ़ में जाए। कुछ गलत किया होगा मैंने। दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग रॉन्ग। खैर, anyway, They're using m also in the equation. वो मेथड ही अलग है ना शायद। बाइजू वाला है ना, हाँ. वो मेथड ही अलग है। Okay. The only reason I don't like Baiju is because of their ad. I must have done something wrong. It is Hira. थीटा पर d theta ले लिया। This is d theta. Then I'll get this। ये मिला मुझे। The center of mass is r sin theta distance है, right? This radius is r cos theta। तो ये ऐसी डिस्क है। इसका radius r cos theta है and this width is r d theta। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा pi r cos theta, the area of the circle times the height r d theta times rho is the dm।
and y c is equal to integration of r sin theta times pi r square times r cos square theta rho d theta from 0 to pi by 2 divided by 0 to pi by 2 pi r cos theta whole square r rho d theta. R cube rho pi. ये तो फिर वही आ जाएगा यार। इसमें गलत क्या कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा।